Good morning, all dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, assignment problem and sequencing. Okay. See, in this topic there are two different parts. First one is assignment problem. Assignment problem means what? Appointing, मतलब कि selecting right person for right job. Like staffing जो process है ना, same. Appointing right person for right place but with minimum cost. कम से कम खर्चे में staff appoint होना चाहिए. That is called assignment problem. Second part is sequencing. Sequencing means arranging different job with minimum time. See, first thing, we directly start with your second part. We directly start with your second part, sequencing. Listen, assignment part we'll do after the sequence. Sequencing means क्या करना है कि अगर कंपनी के पास, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिस्कस होगा. दिस पार्ट इज यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कौन से प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना या कौन से प्रोडक्ट को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस में लेके जाना, सो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग. आप बोलेंगे सर पर्पस क्या है? इनका पर्पस होता है कि इनके जितने भी मशीन से वो मिनिमम टाइम वेस्ट करें, तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंसिंग, राइट? सो लेट डिस्कस वन सिंपल एग्जांपल ऑल्सो. सी, सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे जॉब यानी कि मैंने यहाँ पे बुक्स दिया है एंड दो डिफरेंट मशीन से उनको पास होना है. फर्स्ट है प्रिंटिंग, अनदर वन है बाइंडिंग. समझो कि आपके जो 5 बुक्स है, जस्ट वन एग्जाम्पल है बेटा. ये सपोज के कंपनी के पास 5 बुक्स प्रिंट करने का ऑर्डर आया है. ओके, नाउ लिसन. फर्स्ट थिंग, नो फॉर्मूलाज इन द एंटायर असाइनमेंट एंड सीक्वेंस. जीरो फॉर्मूला पे टॉपिक चलेगा, राइट? मतलब फॉर्मूलाज तो है ही नहीं, तो प्रोसेस को समझो बेटा. फॉर्मूला नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई सम सिलेक्टेड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. सी, ये सिंपल क्वेश्चन को समझो. पहले एग्जांपल है बेटा. ये कंपनी के पास 5 बुक्स का ऑर्डर आया है, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग बोथ. तो बट नेचुरल है, पहले प्रिंट होगा फिर बाइंडिंग होगा. इट्स सिंपल लॉजिक है. कोई ऐसा तो होगा नहीं कि पहले बाइंडिंग होगा बाद में प्रिंटिंग होगा. तो पहले आपका प्रिंटिंग, उसके बाद बाइंडिंग. 5 बुक्स है. जॉब इन द सेंस जरूरी नहीं होता है कि जॉब मीन्स बैग लिया, टिफिन लिया और ऑफिस चले गए. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना बेटा, उसको जॉब बोला जाता है. यहाँ 5 बुक्स का ऑर्डर है, बीके, मैथ्स, इको, ओसी, इंग्लिश. प्रिंटिंग के नंबर ऑफ आवर्स लिखे, बीके 3 आवर्स प्रिंटिंग, 6 आवर्स बाइंडिंग. मैथ्स 7 आवर्स प्रिंटिंग, 2 आवर्स बाइंडिंग, सेम एज अदर्स. तो फर्स्ट जो पार्ट है ना, लो, दैट इज प्रिंटिंग आवर्स है. सेकेंड है वो बाइंडिंग के आवर्स है. नाउ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग समझो कि ये कल का ये प्रोग्राम है हमारा कि कल हम कंपनी में ये सब प्रोडक्शन करेंगे. तो जैसे ही कल आप आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे, वहाँ जाके चॉइस तो करना होगा ना कि कौन सा बुक पहले प्रिंट करूँ. पहले बीके प्रिंट करे कि ओसीएम प्रिंट करे, इंग्लिश प्रिंट कर, क्योंकि बाइंडिंग उसके बाद होगा. इंग्लिश प्रिंट करो कि मैथ्स प्रिंट करो, क्वेश्चन मार्क तो आएगा. तो हम क्या सोचेंगे कि अरे सर मेरा है ना मैथ्स फेवरेट है. कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, माय ओसीएम इज फेवरेट. तो आपको लगता है ये फेवरेट वाले
चक्कर से आपका प्रिंटिंग और बाइंडिंग प्रोसेस प्रॉपर चलेगा नहीं। तो आप बोलेंगे सर करना क्या है? मेरा पर्पस यहाँ पे ये होगा कि मैं कोई भी बुक प्रिंट करने लूँ, इनिशियली वो टाइम पे बाइंडिंग मशीन वेट करता होगा, बट फर्स्ट बुक में, फिर जब मैं सेकेंड बुक प्रिंटिंग में लूँगा तब फर्स्ट वाला बाइंड होगा, जब मैं कोई भी थर्ड बुक प्रिंटिंग में लूँगा तब सेकेंड वाला बाइंडिंग में होगा। किधर ना किधर बाइंडिंग वाले मशीन को वेट तो करना ही होगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वेट करे, जिससे कंपनी का प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज कॉल्ड टोटल विच टाइम। क्योंकि आपके कोई भी क्वेश्चन में आपको एलेप्स टाइम, यस यस बेटा, एलेप्स टाइम, टोटल एलेप्स टाइम मतलब टोटल यूज टाइम आपको लाना होगा, और उसके बाद आपको फाइंड करना होगा आइडल टाइम। दोनों मशीन आइडल का, इट्स नॉट इडली, इट्स आइडल टाइम, यस। आइडल का मतलब होता है फ्री टाइम। मशीन 1 का फ्री टाइम, मशीन 2 उसका फ्री टाइम, मतलब कितने टाइम मशीन्स ने वेट किया, ये आपको मिनिमम पे लेके जाना है, राइट। तो देखो अभी मैं आपको एक यही एग्जांपल को एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। पहले हमने वो डिसाइड किया है कि हम एज अ मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम ओपनली डिसाइड नहीं करेंगे कुछ भी रेंडमली कि बीके ले लिया, इको ले लिया, मैथ्स ले लिया, ओसी ले लिया, नहीं। इसका एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि जिससे हमारा टोटल प्रोसेसिंग टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो देखो क्या होगा, समझो कि मुझे सीक्वेंस लाना, आप बोलेंगे सर इससे कंपनी का टाइम बचेगा क्या? मैं आपको, ये तो जस्ट एग्जांपल है बेटा, हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, हम क्लियर कर लेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 5 बुक्स का लिसन, 5 बुक्स का हम अब सीक्वेंस बनाएंगे कि फर्स्ट कौन सा और लास्ट कौन सा। देखो उसके लिए क्या करना है, आपके प्रिंटिंग और बाइंडिंग आवर्स में से, फिर से एक बार, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग आवर्स में से सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है? ये आवर्स में सबसे मिनिमम टाइम क्या है? तो आपका सबसे मिनिमम टाइम है 2 आवर्स। कौन से सब्जेक्ट का है? मैथ्स का 2 आवर्स है। ये मशीन नंबर 1 था, ये मशीन नंबर 2 था। फर्स्ट मशीन में है कि सेकेंड मशीन में है? तो सेकेंड मशीन में। तो मैथ्स का है ना बुक, लास्ट में प्रिंट होगा। हाँ, सिंपल प्रोसेस है। देखो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर टाइम सेकेंड मशीन का है तो एंड में, अगर टाइम फर्स्ट मशीन का है तो फर्स्ट रखने का। जैसे एग्जांपल, सबसे मिनिमम क्या था? 2। मैथ्स सब्जेक्ट था, सेकेंड मशीन था, तो मैथ्स को रख दो लास्ट। एक स्टेप और आगे, अभी सबसे मिनिमम क्या है? आप बोलेंगे सर सबसे मिनिमम तो 3 है, मगर 2 टाइम्स है। डोंट वरी, बीके में भी है, ओसी में भी है। जो पहले है उसको पहले अरेंज करने का। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो पहले 3 ये आ रहा है, बट ये 3 फर्स्ट मशीन का है कि सेकेंड? इट इज इन द फर्स्ट मशीन, तो बीके आपका कहाँ जाएगा? फर्स्ट। आगे चलते आइए, अभी 3 कहाँ पे? ओसीएम में। ओसीएम में कौन से? ओसीएम सेकेंड मशीन का 3 है, तो ओसी एंड में आ गया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है बेटा, अभी भी बोल रहा हूं, विदाउट फॉर्मूला प्रोसेस को ही अंडरस्टैंडिंग में लेना होता है। अगर मेरा टाइम फर्स्ट मशीन में है तो जॉब आगे आएगा, अगर मेरा स्मॉलेस्ट टाइम सेकेंड मशीन में है तो जॉब पीछे जाएगा। 1 मोर थिंग, ये तो हमने अरेंज कर लिया। अब स्मॉलर टाइम कौन सा है? यहाँ से आप चेक, जो सिलेक्ट हो गया ना बेटा, बीके मैथ्स ओसी, वो वापस नहीं आएगा। अब उसके अलावा कौन से मशीन से, कौन से जॉब है? 4 आवर्स, 4 आवर्स। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो इको
इको में 4 आवर्स, वो इको का 4 आवर्स कौन से मशीन को बिलोंग करता था? फर्स्ट, तो इको आगे आ गया। अभी तो ऐसे भी एक ही सब्जेक्ट बचा है बेटा, और वैसे भी 4 सेकेंड मशीन का, तो एंड में आएगा इंग्लिश। ओके, मतलब तो आप बोलेंगे सर तो हमने आंसर क्या जनरेट किया? सो ये आंसर हमने जनरेट किया। दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस। मीन्स कि जब आप कल मॉर्निंग में आपका प्रिंटिंग प्रेस ओपन करेंगे तो वहां जाके आप सोचेंगे नहीं कि कौन सा फेवरेट बुक लूं या ये लूं, नहीं। एट दैट टाइम योर सीक्वेंस इज फिक्स्ड। पहले बीके का बुक लो, उसको प्रिंटिंग करो। जब बीके का बुक प्रिंट हो रहा है तब बाइंडिंग मशीन वेट कर रहा है। मैं यहाँ पे लेबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मशीन की बात कर रहा हूँ। फिर जब इक्को का बुक प्रिंट होगा ना बेटा, इक्को का, वो टाइम पे बाइंडिंग किसका चलता होगा? बीके। फिर थर्ड बुक इंग्लिश, तो इक्को जाएगा। फिर ओसी और मैथ्स। आप बोलेंगे कि सर इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है? इसके नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपको फाइंड करना होता है एलिप्स टाइम। एलिप्स का मतलब होता है यूज टाइम। फिर आपको फाइंड करना होता है आइडल। आइडल का मतलब होता है फ्री टाइम। मशीन 1 कितने टाइम फ्री रहा, मशीन 2 कितने टाइम फ्री रहा, उसके हेल्प से आप फाइंड करेंगे कि पूरे प्रोसेस में कितना टाइम यूटिलाइज होता है। राइट? तो देखो यही पार्ट को मैं एक लेवल और आगे लेके जाता हूँ बेटा, नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो ये तो हमने सीक्वेंस अरेंज किया है। क्या अरेंज किया बेटा? सीक्वेंस। फर्स्ट मशीन, टाइम इन टाइम आउट। आप बोलेंगे सर ये टाइम इन एंड टाइम आउट मशीन्स के लिए। मशीन 2 टाइम इन टाइम आउट। और आपके जो जॉब्स है बेटा, तो उसका सीक्वेंस हमने बना लिया है। पहले बीके, देन इको, इंग्लिश, ओसीएम, मैथ्स। नाउ लिसन, अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना बेटा प्रोसेस, थोड़ा डिफरेंट है बट इट्स ओके। देखो क्या करना है, आपके कंपनी यानी कि आपके प्रिंटिंग प्रेस में 5 बुक्स का ऑर्डर था, तो वो 5 बुक्स के प्रिंटिंग और बाइंडिंग के आवर्स आपको दिए थे। उसको पहले हमने सीक्वेंस में बनाया। अब ये सीक्वेंस को टाइम आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, वर्क लेवल पे आपने यहाँ पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ बेटा, बुक्स के, लेबर्स के या कोई आवर्स कोई नहीं काउंट होगा। सिर्फ आवर्स किसका काउंट होगा? मशीन्स कितने टाइम चल रहा है वो। जैसे ही आपका बीके, ध्यान से समझना बेटा, बीके का बुक प्रिंटिंग में जाएगा तब आपने कितना आवर्स यूज किया होगा? तो 0। वो पता है ना, जैसे भी कोई कंपटीशन है, कोई प्रोग्राम है, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो वो टाइम पे कितना टाइम यूज हुआ होता है? 0। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ कम्स टू यहाँ पे 0। यस। फिर जॉब M1 मशीन 1 में, यानी वो प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, प्रिंटिंग मशीन में बीके को कितने आवर्स, पहले बीके लेना, कितने आवर्स लगेंगे? 3। तो 3 आवर्स में बीके का बुक आउट हो जाएगा। उसके बाद इक्को का एंट्री कब होगा? इसके 3 आवर्स पे। अभी आप बोलेंगे सर इक्को को कितना टाइम लगेगा? देखिए इक्को में 4 टाइम, इक्को का 4 आवर्स लगेगा। 3 + 4 7। ये 7 को आउट हुआ, इंग्लिश 7 को इन होगा। इंग्लिश को कितना टाइम लगेगा? 7। ये 7 में आपका इंग्लिश के 7 आवर्स ऐड कर दो, 14। ये 14 आउट है, 14 इन है। ओसीएम में कितने आवर्स है? 5। 14 में 5 ऐड करना है,
19, ये आउट हुआ, मैक्स इन होगा 19 को। 19 मैक्स में कितने आवर्स है? मैक्स में 7 आवर्स है, तो यहाँ आएगा आपका 26। मीन्स के 26 आवर्स तक तो सिर्फ प्रिंटिंग का काम चलेगा। फिर से एक बार मैं जो डिस्कस करूँ ध्यान से समझ। अब इसे ये तो 3 वापस इन हो गया, वापस 3 में हमने इको के 4 आवर्स ऐड किए, 7 हो गया, 7 इंग्लिश का आया, वापस उसमें हमने 7 आवर्स ऐड किया, 14। ये देखो क्या है बेटा, पता अभी भी बोल रहा हूँ, आप समझो कि क्लासेस का एग्जांपल देता हूँ। आपका लेक्चर 9 to 11 था, आपके पहले एक बैच आके गया जिसका टाइम था 7 to 9। तो जब आप क्लासेस में आए तो आप 9 o'clock को आए, बट मैं आपका टाइम नहीं देख रहा हूँ, मैं टाइम देख रहा हूँ क्लासरूम का। आप जब आए उसके पहले क्लासरूम ऑलरेडी 2 घंटे तक चल ही रहा था। बात समझ में आया बेटा? यहाँ मैं बुक्स के आवर्स को नहीं काउंट कर रहा, मैं मशीन्स की बात कर रहा हूँ। मशीन 1 का मैंने स्विच ऑन किया, फिर से मशीन 1 का टाइम नहीं देखना है, आवर्स देखना है। मशीन 1 हेलो, मशीन 1 का मैंने स्विच ऑन किया तब 0 था, 0 टाइम पे ऑन किया। बीके कितने टाइम प्रिंट करते रहा? 3 घंटे। फिर जब मेरा इको का बुक आया तो वो तो आप बोलेंगे सर 4 है, वो मत देखो 4 है। जब इको का बुक प्रिंटिंग मशीन में गया तो मशीन 1 ऑलरेडी 3 घंटे तो काम कर चुका था, उसने वापस से नया काम लिया। कौन से बुक का? सेकेंड है इको, कितने आवर्स? 4। तो वो 3 आवर्स उसने ऑलरेडी काम किया था, अब नए 4 आवर्स आ गए तो 7 आवर्स हो गए। फिर जब आप इंग्लिश का बुक लेके आए, अभी इंग्लिश प्रिंट करो, तो मशीन ऑलरेडी 7 आउट था, वो इन टाइम होगा, तो 7 आवर्स ऑलरेडी उसने काम किया था और इंग्लिश का नया 7 आवर्स आया तो हो गया 14। यहाँ पे आएगा 14 वापस। OCM 5 आवर्स है तो 14 में और 5 आवर्स ऐड होगा, कम्स टू 19। 19 आवर्स मशीन चल चुका है, बट उसके बाद मैथ्स आया, उसको भी 7 आवर्स काम करना है। मैथ्स के बुक को 7 आवर्स प्रिंटिंग में लगेगा, तो कितने आवर्स हो गए? टोटल 26। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। यहाँ मशीन आवर्स चल रहे, कौन सा पार्ट? यहाँ मशीन के आवर्स काउंट कर रहे, मशीन आवर्स कि मशीन कितना काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको क्लासरूम वाला एग्जांपल दिया, आप 2 ही घंटा आके गए, बट उसके पहले ऑलरेडी 2 आवर्स लेक्चर चल रहे थे, तो क्लासरूम तो पहले से 2 आवर्स चल रहा था। आप आए 2 आवर्स, आपके बाद और नए बैच आएंगे, और नए बैच आएंगे, तो दिन भर में मशीन यानी क्लासरूम या जो भी आप एग्जांपल लो, उसने कितना काम किया ना वो काउंट होगा। तो ये मशीन 1 ने 26 आवर्स काम किया। ओके, अभी नेक्स्ट लेवल पे आपने मशीन 2 का बात ही नहीं किया। मशीन 2 कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगा? तो ध्यान से समझना बेटा, मशीन बीके का बुक 3 आवर्स तक तो प्रिंट हो रहा था, मतलब 3 आवर्स के बाद सेकेंड मशीन स्टार्ट होगा, 3 आवर्स के बाद। उसके बाद बीके में बाइंडिंग कितना आवर्स लगेगा? बीके का बाइंडिंग 6 आवर्स, तो 3 में, अरे आप पूरे कंपनी की बात कर रहा हूँ, बाइंडिंग मशीन ऑलरेडी 3 घंटे से बैठा ही था। क्यों? क्योंकि जब तक प्रिंटिंग नहीं आएगा वो बाइंडिंग कैसे करेगा। तो दैट मशीन इज इन द वेटिंग प्रोसेस ऑफ 3 आवर्स ऑलरेडी। कंपनी, आप ये मत बोलो कि सर मशीन चालू, कंपनी ने ऑर्डर स्टार्ट किया, वो टाइम पे मशीन 2 स्टार्टिंग में 3 आवर्स बैठा था, वेट कर रहा था। तो अभी 6 आवर्स, मतलब यहाँ पे 6 ऐड करो तो 9 आएगा। ये इसका आउट, इसका इन, 3 आवर्स उसने वेट किया, उसके बाद बीके 6 आवर्स बाइंडिंग किया। इको में 7 आवर्स है, यहाँ हो गया 16 आउट। 9 आवर्स ऑलरेडी हो गए मशीन 2 को, उसमें इको का बाइंडिंग 7 आवर्स ऐड करो, 9 + 7 16। इसका आउट यहाँ पे इन आएगा,
इंग्लिश में 4 आवर्स लगेगा बाइंडिंग का। ओके, तो 16 आवर्स तक तो काम हो गया था, और 4 आवर्स काम करो, तो 16 + 4 20, ये 20 इसका यहाँ पे इन हो जाएगा। फिर आया ओसीएम में कितने आवर्स प्रिंट करना, प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग 3 ही घंटा लगेगा, 3 आवर्स, तो 20 में आप 3 ऐड करो, 23। अब यहाँ वो बाइंडिंग करने के बाद वापस आएगा कब, तो 23 को नहीं आएगा, वो आएगा 26 को। आप बोलेगा क्यों सर, क्योंकि उसको जब तक ये आउट नहीं होता है ना बेटा, जब तक ये आउट नहीं होता है तब तक उसको एंट्री मिलने वाला नहीं है। मतलब 23 के बाद 26 आवर्स, मतलब बीच में 3 आवर्स का वापस से मशीन 2 को क्या करना होगा, वेट करना होगा। ये जब आउट हुआ 26 को, तो मैच के 2 आवर्स है, तो यहाँ आएंगे आपके 22 आवर्स ऐड करो तो 20। नाउ लिसन, आई नो के 2-4 नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेंगे आपके पास, बट आई विल डिस्कस दैट थिंग। लिसन, देखो क्या करना है। ये सब एग्जाम्पल्स एक साथ नहीं क्लियर होगा बेटा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस वेट करना है। लिसन, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट के एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होने दो, देन आफ्टर यू विल मोर कंफर्टेबल विद द एंटायर कंसेप्ट, एंड दिस इज रियली इजी पार्ट, बट टाइम जाएगा। देखो क्या है बेटा, बता, ये जो कंफ्यूजन हुआ ना, मैं उसका आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। वही आपका सिंपल क्लासेस वाला एग्जाम्पल, आपका लेक्चर 9 o'clock को है, समझना ध्यान से, अभी तो हम ऑनलाइन में, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। सपोज कि आपका लेक्चर सुबह 9 o'clock का है, और 9 o'clock के लेक्चर में आप बाय मिस्टेक जल्दी आ गए, सुबह 8:30 को, तो आप क्या करेंगे, जल्दी आ गए तो 8:30 को क्लासरूम में अरे कहाँ से आप एंट्री लेंगे, ऑलरेडी एक बैच अंदर बैठा हुआ है, उसके निकलने के बाद आप एंट्री लेंगे, बट नेचुरल है। बट समझो कि आप, वो क्लासरूम पहले से खाली था, आपका 9 बजे का लेक्चर था, आप 8:30 को आ गए, बट क्लासरूम अवेलेबल है तो आपको बिठा देंगे। बस ये यहाँ पे ही हो रहा है बेटा, आप 23 को फ्री हो गए, बट ये वाला कब खाली करेगा, 26 को, तो आपको इन बिटवीन 3 आवर्स क्या करना है, वेट करना है। आप से इधर किधर तो आपने बोला नहीं, तो ठीक है ना, क्यों, देखो आप कब आउट हुए, 9 को, इसने तो ऑलरेडी 7 आवर्स में ही फ्री कर दिया था, तो आप 9 को एंड हो गए। यहाँ आप कब आउट हुए, 16 को, आउट यानी बाहर निकले, तो ये तो मतलब आप जब लेक्चर के लिए आए ना, उसके पहले क्लासरूम खाली ही था, मशीन ऐसे ही पड़े बैठ गया, तो ये प्रोसेस बेटा ऐसे चलता है। अभी आप बोलेंगे सर इसका आंसर कैसे लिखना है, तो देखो इसका आंसर ऐसे आएगा, टोटल elapsed टाइम, मतलब टोटल यूज टाइम कितने आवर्स, 28 आवर्स, देन आफ्टर आइडल, आइडल मतलब फ्री टाइम। मशीन 1, देखो ध्यान से समझना बेटा, ये 26 को खुद फ्री हो गया था, मशीन 1 मतलब पूरा जॉब है ना, पूरा जॉब 28 आवर्स तक चला, 28 घंटे में ये पांचों के पांचों बुक प्रिंटिंग और बाइंडिंग होके हमने दे दिया। आप बोलेंगे सर तो ये सीक्वेंस का क्या बेनिफिट उठाया, सीक्वेंस का ये बेनिफिट उठाया कि अगर ये मैं सीक्वेंस अरेंज नहीं करता ना बेटा, तो हो सकता है ये 28 के बदले बहुत ज़्यादा टाइम जाता। आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने आइडल टाइम देखा बेटा, मशीन 1 का आइडल टाइम जो था प्रिंटिंग वाला, 26 को वो फ्री हो गया, वो पूरा काम कब कंप्लीट हुआ, 28 को। तो मशीन 1 ने, ध्यान से समझना बेटा, मशीन 1 ने कितने आवर्स वेट किया, मशीन 1 इज वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आइडल टाइम
मशीन 2, उसमें बाइंडिंग होगा। देखो कैसे, मशीन 2 ने तो क्या किया बेटा पता है, बिगिनिंग में स्टार्टिंग में 3 आवर्स रेस्ट किया, तो बस दिख रहा है बेटा यहाँ पे, स्टार्टिंग में उसने कितना आवर्स रेस्ट किया 3, एंड बीच में भी 3 आवर्स का गैप लिया था 3, तो टोटल कितने, लास्ट में लिखा है बेटा मैंने, टोटल कितने आवर्स मशीन 2 ने रेस्ट किया, तो मशीन 2 इज वेटिंग फॉर 6 आवर्स, आवर्स नहीं लिखा, आप समझ लो 6 आवर्स। मतलब अगर आप प्रॉपरली जाएंगे बेटा, ध्यान से समझना, अगर आप प्रॉपर मैनर में ये क्वेश्चन का पर्पस और मीनिंग समझे बेटा, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, मशीन 1 प्रिंटिंग है, मशीन 2 बाइंडिंग है। हमने इसके सीक्वेंस को बनाया, कैसे अरेंज किया मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो स्मॉलेस्ट है वो लेने का, उसमें भी स्मॉलेस्ट ले लेने का, उसमें भी फर्स्ट मशीन है तो आगे, सेकेंड मशीन है तो पीछे, दैट्स इट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट क्या था 2, 2 किसका था, मैथ्स का, 2 कौन से मशीन से था, सेकेंड मशीन से, तो मैथ्स का सीक्वेंस कहाँ गया, एंड में। फिर आया 3 3, फर्स्ट मशीन में है तो बी के आगे, सेकेंड मशीन में है तो ओसी पीछे, 4 4, फर्स्ट मशीन में है तो इको आगे। आपको देखना है दो ही फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन, एकदम सिंपल, फर्स्ट में है तो फर्स्ट, सेकेंड में है तो लास्ट, तो ये आपका बन गया सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस के हेल्प से आपका प्रोसेसिंग टाइम 28, मतलब हमने ऐसे अरेंज किया बेटा कि प्रिंटिंग के बाद जो बाइंडिंग है ना, फिर से समझना बेटा, प्रिंटिंग के बाद जो बाइंडिंग है वो कम से कम टाइम में चले, understood? So this is the total elapsed time, and first thing you write down this, because after you मतलब ये लिखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ये क्वेश्चन पार्ट था, ये आपका सीक्वेंसिंग ऑर्डर, दिस टेबल, यस दिस टेबल इज कंपल्सरी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। और फाइनली आपके आंसर में ये 3 लाइन्स है, elapsed टाइम, प्रिंटिंग का मतलब आइडल टाइम ऑफ M1, आइडल टाइम ऑफ M2, ओके। सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, एंड मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में राइटिंग वाला प्रोसेस एक्सप्लेन किया है बेटा। हम वेट नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके जितना भी आपको जैसे जैसे कॉपी करना है यू कैन। सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, ओके हो गया कंप्लीट। चलो अभी ना मैं एक न्यू प्रोसेस पे आपको लेके आता हूँ कि जहाँ आपका एक कंफ्यूजन क्लियर होगा कि सपोज सर हम सीक्वेंस ही नहीं बनाते, आएगा ना डाउट, तो आएगा ऐसा माइंड में कि समझो कि हमने सीक्वेंस नहीं बनाया, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम का पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके हेल्प से, लिसन, इसके हेल्प से आपका पर्पस एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये सीक्वेंस क्यों जरूरी होता है अरेंज करने का। देखिए हमने कोई सीक्वेंस कुछ नहीं सोचा, हमारे मूड के हिसाब से हम प्रिंट करेंगे। समझो कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फेवरेट मैथ्स है, तो पहले मैं मैथ्स ले लूँगा, फिर मैं बोलूँगा मुझे OCM लेना है, फिर मैं BK ले लूँगा, फिर इंग्लिश ले लेंगे, फिर इको ले लेंगे। क्योंकि अगर आपके पास ये सीक्वेंसिंग का प्रोसेस नहीं है तो आप आपके प्रिंटिंग प्रेस में, यस, आप आपके प्रिंटिंग प्रेस में जाके क्या करेंगे, कोई भी बुक ले लेंगे, सॉरी, और कोई भी बुक लेके प्रिंटिंग बाइंडिंग चालू कर देंगे। चलो अभी आपको प्रोसेस पता है। सी ये एग्जाम अभी भी बोलना बेटा, ये आपके एग्जाम में आपको कभी नहीं करना है, बट वाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर बिकॉज आई वॉन्ट्स टू प्रूव कि सीक्वेंस का क्या बेनिफिट है, राइट। अगर मेरे यहाँ पे 0 आवर्स, वो तो बट नहीं, स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ, 0 आवर्स, मैक्स कितने आवर्स, 7।
जब आप आउट होंगे वो टाइम पे, मतलब 7 o'clock नहीं हुआ है, 7 hours के बाद सेकेंड बुक ओसी आएगा। ओसी को कितना टाइम लगेगा? 5 hours। ये हो गया 12, ये 12 यहां पे आएगा। फिर बीके, बीके को 3 hours, 15, यहां पे 15 आएगा, राइट। इंग्लिश, इंग्लिश को कितना आवर्स लगा? इंग्लिश को 7 hours लगा, 22, ये 22 यहां पे आया, राइट। ये 22 के बाद इको को कितना आवर्स है? 4 hours, 26, ओके। बाद में ये तो हमने मशीन वन, मशीन वन इज ऑलवेज फिक्स्ड। आप सीक्वेंस बनाओ कि आप सीक्वेंस नहीं बनाओ, मशीन वन को, क्योंकि मशीन वन वेट करेगा ही नहीं, वो तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। अब चक्कर आएगा मशीन टू का। देखिए मशीन टू में क्या होगा, इसका इन टाइम ही 7 होगा, मतलब कि मशीन टू ने पहले ही 7 hours वेट कर दिया, 7 घंटा पहले आराम किया। फिर मशीन टू मैथ्स का 2 hours, यहाँ पे 9, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे 9, ये 9 को आउट हुआ है तो 9 को इन होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 12 hours तक तो ये मशीन चल रहा था OCM, तो यहाँ वापस इसको कितने आवर्स वेस्ट? 3 hours वेट करना। वो क्लासेस वाला एग्जाम्पल, आप 9 o'clock को आ गए बट टाइम तो 12 का था, तो 3 घंटा वेट कर। OCM, OCM को कितना टाइम जा रहा है? 3 hours, 15, ओके सेम है तो चलेगा 15। बीके, बीके को कितना आवर्स जा रहा है? 6, बीके को 6 hours लगेगा ना प्रिंटिंग का, उसके बाद बाइंडिंग का 6 hours है, तो कितना